अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे 5 केजी कैरेट हलवा, वो भी बगैर कद्दूकस की और बिना किसी झंझट के, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ। और आप इसको बनाना बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। मेरे पास 5 केजी कैरेट्स हैं। इनको जो है मैंने अच्छे से पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। और आप देख सकते हैं अभी जो है मैं इनको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दूंगी कट करके। और आप देख सकते हैं इस तरह जो है हमने सारी कैरेट्स को जो है कट कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है इनको कट कर सकते हैं, जस्ट हमने इनको गुलाना है। तो इसके अंदर जो है हमने सारी कैरेट्स को जो है जितनी भी आएंगी कट करके डाल देंगे। अभी हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी कैरेट्स जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। अभी हम इनका पानी जो है वो रिमूव कर लेंगे और इसी तरह हम सारी कैरेट्स जो है वो अच्छे से गला लेंगे। सारी कैरेट्स को हमने अच्छे से बॉयल करके आप देख सकते हैं अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की कमाल की बन चुकी हैं। पता भी नहीं चल रहा कि हमने इनको कद्दूकस किया था या फिर हमने इसको मैश किया है। अभी हम इसके अंदर 1 प्याली देसी घी की ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो अभी हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि जब तक कि इसके अंदर से अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। हमारी कैरेट्स का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है माशाल्लाह, और रोस्ट होना भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है इसमें से। तो अभी बस हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जितना ज़्यादा मिल्क ऐड किया जाए उतना ही मज़े का लगता है। तो अभी हमने इसको कवर करके मिल्क को जो है बॉयल आने तक छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि दूध को जो है अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसको बगैर कवर किए जो है कुक करते रहेंगे जब तक कि ये दूध जो है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। दूध जो है वो अच्छे से ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इस स्टेज पर 1 प्याली जो है शुगर की ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको जो है तकरीबन हम बिल्कुल रोस्ट होने तक कुक करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो है हमारे हलवे का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। हम इसको बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो इसकी फ्रेगरेंस लास्ट तक बरकरार रहती है। तो इसके साथ साथ अभी हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और इनको भी हम अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी हम इसमें लास्ट में जो है अपने हलवे के अंदर एक और ऐसी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जिससे जो है हमारे हलवे को जो है 4 चाँद लग जाने हैं। ये हैं जी हमारे पास छोटे रसगुल्ले, जो कि हमें बेकरी से जो है इजीली मिल जाते हैं। हम इसके अंदर थोड़े से ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा कुक करेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है और आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि वाकई आप लोगों ने इसको बिना किसी मेहनत और बिना किसी झंझट के जो है इसको रेडी कर लिया। और ये इतना मज़े का और डिलीशियस बनता है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी के अलावा आप मेरे चैनल पर और बहुत भी मज़ेदार डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ जो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और कमाल की ईजी झटपट से बन जाने वाले रेसिपीज़ जो है। तो ये थी गाइस हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नहीं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।